स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस में। आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो यूपी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे आपका यदि यूपीएसआई, यूपी लेखपाल या यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा होती है तो उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो मैं क्वेश्चंस आज लेकर आया हूँ वो यूपीएसआई की लास्ट परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको कथन और निष्कर्ष मिलेगा। मोस्टली आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बैंकिंग लेवल तक के क्वेश्चंस को टच कर रहा है। जो यूपी ट्रिपल एससी हो आपका या यूपी का अदर्स कोई भी एग्ज़ाम होता है तो कथन निष्कर्ष से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। एक अच्छा परसेंटेज होता है इन क्वेश्चंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपका कुछ स्क्रीन डिस्प्ले हैं, सारे मॉनिटर डिस्प्ले हैं या सारे मॉनिटर बॉक्स है। और निष्कर्ष दिए गए हैं कुछ डिस्प्ले बॉक्स है या कुछ मॉनिटर स्क्रीन है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा, दोनों या एक या कोई भी नहीं या केवल सेकंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, केवल एक अनुसरण करेगा। कैसे अनुसरण करेगा? जितने भी मॉनिटर है वो सारे क्या है, बॉक्स है। ये आपका मॉनिटर हो गए और बॉक्स के अंदर हो गए, जितने ये बॉक्स हो गए आपके और ये हो गया आपका मॉनिटर, ठीक है। और सारे मॉनिटर क्या है आपके, डिस्प्ले है। ये आपके डिस्प्ले हो गए, जितने भी आपके मॉनिटर है वो क्या है, सारे डिस्प्ले। और कुछ स्क्रीन डिस्प्ले है, ये हो गया आपकी स्क्रीन, ठीक है। एस स्क्रीन से डिनोटेड किया मैंने। जितने भी आप कुछ डिस्प्ले क्या है आपकी स्क्रीन है, कुछ स्क्रीन क्या है आपकी डिस्प्ले है, या कुछ डिस्प्ले क्या है स्क्रीन है। जितने भी मॉनिटर है वो आपके बॉक्स है और सारे मॉनिटर क्या है आपके डिस्प्ले हैं। तो इस तरीके से ये वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम से कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन थोड़े आसान हो जाते हैं। अब निष्कर्ष पर बात करते हैं। कुछ डिस्प्ले बॉक्स है, कुछ डिस्प्ले क्या है, बॉक्स है। ये आपकी पूरी की पूरी डिस्प्ले होगी और इसमें से क्या है, कुछ बॉक्स है। तो ये कुछ क्या हो गए आपके बॉक्स हो गए, कुछ डिस्प्ले क्या हो गए, बॉक्स हो गए, जो सही है। कुछ मॉनिटर स्क्रीन है। मॉनिटर कौन सा होगा आपका, मॉनिटर आपका ये वाला बीच, सबसे बीच में जो है, ठीक है, सेंटर में, ये आपका मॉनिटर है। इसने कहा कि कुछ मॉनिटर आपके क्या है, स्क्रीन है। और स्क्रीन है ये जो इससे कहीं भी लिंक नहीं करता है, तो इसलिए ये सही नहीं होगा। तो सेकंड क्या होगा, गलत होगा। तो एक अनुसरण करेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको वक्तव्य दिया है और दलील बतानी है आपको। दोनों दलील सही है या एक सही है या कोई भी सही नहीं है। क्या सभी स्तरों पर शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में मुहैया कराई जानी चाहिए? दलील आपको दी गई है, हाँ, चीन और जापान की शैक्षणिक पद्धति स्थानीय भाषा में है। नहीं, यह रोजगार के अवसर कम कर सकता है जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर रहा हो। हमारी आर्थिक गतिविधियों में विदेशी उद्यमियों का एक बड़ा योगदान अपेक्षित है। वे संभवतः विदेशी भाषा जानने वाले कर्मचारियों का चयन करना पसंद करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। बी किस लिए हो जाएगा? अब सोचने वाली बात है। ये शब्द है उदारीकरण, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। ये शब्द आपको पकड़ना है। सपोज करो हमारा देश है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, कोई बाहर की कंपनी यहाँ पर आती है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद वो किसे जॉब देगी? जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा को जानेगा उसे, या एक इंटरनेशनल लेवल की भाषा जो जानता हो, सपोज करो इंग्लिश जानता हो, उसे ज़्यादा प्रेफरेंस देगी, जिससे उसका जो बिजनेस है वो बाहर तक भी पहुँचे। या यहाँ की जो कंपनी है उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। या वो किसे प्रीफर करेगा, उस इंग्लिश लैंग्वेज को जानने वाले को या क्षेत्रीय भाषा को जानने वाले? इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस करेगा, क्योंकि ताकि जो बिजनेस है वो एक इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचे, वैश्वीकरण हो जाए उस जो बिजनेस है, ठीक है। तो ये उदारीकरण जो है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हो जाए। तो इसलिए सेकंड ही प्रेफरेंस सही होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस सही नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर बी सही होगी। जो यह दलील है इसका आंसर बी हो जाएगा। समझिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए जिससे आप समझ सके कि कोई शब्द है जो इसके अंदर, उसे आप शब्द को इंडिकेट कीजिए, जो कीवर्ड्स है कि आप, जिससे आपकी एक सोच वहाँ से डेवलप हो जाए। उस जो आपका दलील है या तर्क दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उसमें
आप समझ सको उसे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको एक सीरीज दी गई है 10, 13, 17, 24, 35 की, और उसमें आपको आंसर बताना है। आप स्टार्टिंग में क्या कीजिएगा कि जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो वीडियो को पॉज कीजिएगा। पॉज करने के बाद आप खुद अटैम्प्ट कीजिएगा, आप चेक करो कि आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 53। 53 कैसे हो जाएगा, अब मैं आपको बताता हूँ। यदि आपने कर लिया है तो आप आगे बढ़ जाइए, यदि नहीं किया तो आप चेक कर सकते हो कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर है। ठीक है, तो इसके और इसके जो बीच डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है, इसके बीच जो डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस है, इसके और इसके बीच जो डिफरेंस है वो +7 का, और इसके बीच +11 का डिफरेंस है। कैसे, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, जो आने वाली संख्या होगी उसमें +18 का डिफरेंस होगा। तो सब जब हम 35 में +18 जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा 53। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, +18 जोड़ेंगे, 35 में 18 जोड़ने पर क्या क्वेश्चन वो आंसर बन जाएगा 53। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल ए के पूर्व में है, आर बी के पश्चिम में है, जो एल के दक्षिण में है, के जो कि आर और बी के मध्य है, ए के दक्षिण में है, आर एल के संदर्भ में किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। 20 का आंसर है। कैसे, मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करोगे। ये आपका पूर्व दिशा होती है, ठीक है, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। और यदि हम इनके बीच पर 45 डिग्री पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तर पूर्व, यहाँ पर क्या होगा उत्तर पश्चिम, यहाँ पर क्या होगा आपका पश्चिम दक्षिण, और यहाँ पर होगा आपका पूर्व और दक्षिण। अब क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। एल ए के पूर्व में है, एल क्या है आपका ए के पूर्व में है, तो ये हो गया आपका एल पूर्व में, क्योंकि पूर्व दिशा इधर होगी और ये क्या है पूर्व दिशा में। सेकंड पढ़ते हैं, आर बी के पश्चिम में है, आर बी के क्या है पश्चिम में है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका बी, और बी के क्या है आर पश्चिम में, तो ये हो गया आपका आर, आर बी के पश्चिम में है, जो एल के दक्षिण में है। जो यहाँ पर एक आपको मैं पॉइंट बताता हूँ, 1 मिनट स्टार्टिंग से बना दूंगा। जो का मतलब ये है कि यदि जो की बात हो रही है तो वो सेकंड वाले के बारे में बात कर रहा है। ये मच इम्पोर्टेंस है यहाँ पर जानना कि यदि जो की बात हो रही है वो आर की बात नहीं होगी, वो बी की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से मैं बनाता हूँ कि एल जो है ए के पूर्व में है, ये हो गया आपका एल, ये हो गया आपका ए। एल क्या है ए के पूर्व में है, आर बी के दक्षिण में है, जो एल के दक्षिण, आर बी के पश्चिम में, जो एल के दक्षिण में है। तो जो का मतलब आपका बी, सेकंड वाले की बात हो रही, और ये हो गया आपका आर जो क्या है पश्चिम में है, और इनके जो बीच में है वो क्या है आपका आर और बी के, ये हो गया आपका के जो बीच में है, और ए के क्या है दक्षिण में, ये क्या होगा ए के दक्षिण में। अब आपको बताना है ए के दक्षिण में आर एल के संदर्भ में किस दिशा में है, क्या बताना है आर, मतलब ये बताना है आपको आर किसके एल के, तो एल के संदर्भ में आर बताना है। ध्यान देना यहाँ पर आर के संदर्भ में आर एल के संदर्भ में बताना, एल नहीं बताना। कभी कभी ये क्वेश्चंस में गलती कर बैठता है जब क्वेश्चंस अटैम्प्ट करता है स्पीड में स्टूडेंट, तो इस लाइन पर भी ध्यान देना कि आर की पोजीशन बतानी है एल के संदर्भ में। तो ये कौन सी पोजीशन होगी आपकी, ये हो जाएगी जैसे मैंने ये डायरेक्शन बताई थी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको ये क्वेश्चन हो गया एक बार, ठीक है, दलील वाला नहीं हुआ। तो क्या स्कूल स्तर पर 9वीं कक्षा तक सभी वार्षिक परीक्षाएं बंद कर देनी चाहिए, ये वक्तव्य दिया गया है, और दलील है आपकी हाँ, इससे अधिक ग्रामीण छात्रों को माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा, नहीं, यह छात्रों को कॉलेज स्तर की शिक्षा हासिल करने में मदद नहीं करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी,
सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि सेकंड वाला जो है वो काफ़ी मजबूत दलील है। क्यों? इसलिए है क्योंकि जब परीक्षा होगी, क्या होगी? परीक्षा होगी। परीक्षा होने पर जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो ही उच्च कक्षाओं में जाएंगे, ठीक है, उच्च कक्षा में जाएंगे, हायर एजुकेशन गेन करेंगे, ठीक है, कुशल जो छात्र होगा। तो इससे क्या होगा, जो शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का जो स्तर है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, मतलब बढ़ जाएगा। इसलिए सेकंड जो दलील है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सवाल दिया गया है, ठीक है, और वक्तव्य दिया गया है, आपको ये बताना है। अनिका की कक्षा में कितने लड़के उससे छोटे हैं, ये सवाल है। और आपको दो डाटा सफिशेंसी वाले क्वेश्चंस है, आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चंस के जवाब, सवाल के जवाब के लिए क्या दोनों ज़रूरी है, क्या आप एक ज़रूरी है, एक से क्वेश्चंस का आंसर निकल जाएगा, या दोनों से निकलेगा, या सेकंड वाले से निकलेगा। ये पूरा क्वेश्चंस इस तरीके से सोल्व करना है। तो अनिका की कक्षा में कितने लड़के सबसे छोटे हैं ये बताना है। उसकी कक्षा में 30 लड़के हैं जिसमें से 19 लड़के अनिका से लंबे हैं। सबसे पहले आप इससे निकाल कर देखो कि आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे होगा। देखो, अनिका से 19 लड़के लंबे हैं, ठीक है, 19 लड़के क्या है, लंबे हैं। कितने? 19। एक अनिका खुद हो गई 20, ठीक है। तो यदि हम 30 से निकाले -20 इजकल टू 10 आ जाएगा, क्योंकि 20 वाला लड़का अनिका स्वयं है। तो इसलिए हम एक से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक ही ये एक वक्तव्य ही इसका काफ़ी है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। क्योंकि इस लाइन से ही, इस फर्स्ट वाले जो ऑप्शंस दिए गए हैं उससे ही हम इसका आंसर, सवाल का, क्वेश्चंस का आंसर निकाल पा रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अफ्रीका, सेशल्स और विक्टोरिया दी गई है और आपको वेन डायग्राम पता करना है कि कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। इसलिए हो जाएगा, विक्टोरिया जो है सेशल्स देश की राजधानी है। क्या है? जो विक्टोरिया है वो सेशल्स देश की क्या है? राजधानी है। तो ये आपकी विक्टोरिया होगी, जो कैपिटल है किसकी? सेशल्स की। लेकिन अफ्रीका से अलग है ये, अफ्रीका में नहीं है ये, ठीक है। सेशल्स जो है हिंद महासागर में है, ठीक है। कहाँ है? हिंद महासागर में। तो इसलिए ये अलग हो जाएगा और ये विक्टोरिया होगी किसकी? सेशल्स देश की कैपिटल, इसलिए इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको सीरीज दी गई है, उसमें से आपको असंगत पहचानना है, मतलब गलत क्या है। 38, 48, 96, 192 ऑप्शन दिए गए। 48, 192, 96, 38, कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब जो इस सीरीज को गलत बना रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। 38 इसमें श्रृंखला में गलत है। गलत कैसे हैं? जैसे आपका ये 48 होगा, ठीक है, ये 96 होगा, ये आपका 192 है। जब 192 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 96। जब 96 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 48। जब 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 24। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका? 38, तो इसलिए ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, आपको कास्टिज्म जो है डिस्क्रिमिनेशन से संबंध रखता है, तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट किससे संबंध रखता है? इनजस्टिस से, लिबर्टी से, या जेंडर इक्वालिटी से, या डिग्निटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, जेंडर इक्वालिटी। कास्टिज्म मतलब जातिवाद, किससे संबंधित है आपका? डिस्क्रिमिनेशंस, भेदभाव से। इसी प्रकार वुमेन एम्पावरमेंट, महिला रोजगार जो है, ठीक है, किससे संबंधित है आपका? जेंडर इक्वालिटी, असमानता से, लैंगिक समानता से, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कथन दिया गया है और आपको निष्कर्ष निकालना है, क्या होगा? कुछ कागज इस्पात है, सारे इस्पात धातु है, सारी धातुएं काली है। निष्कर्ष है आपका, कुछ कागज धातु है, सारा इस्पात काला है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। सी कैसे हो जाएगा? सारे इस्पात क्या है आपके?
धातु, ये आपके इस्पात हो गए। ठीक है, सारे इस्पात क्या है आपके? धातु। और सारे धातु क्या है आपके? सारे धातु क्या है? काली। और कुछ कागज क्या है आपके? इस्पात है। तो ये हो गया आपका इस्पात। इस तरीके से वेन डायग्राम बन जाएगा। और कुछ कागज क्या है आपके? धातु है। तो ये भी अनुसरण कर रहा है आपका, सारे इस्पात काला है तो ये भी कर रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी निष्कर्ष सही है, क्योंकि बीच में क्या है आपका? इस्पात। ठीक है, और ऊपर क्या है आपका? ये काला, और ये बीच में क्या है आपका? धातु। ठीक है, और ये हो गया आपका कागज। और जो फर्स्ट है आपका कुछ कागज क्या है? धातु है। तो कुछ कागज क्या है आपके? धातु है, सही बात है। सारा इस्पात काला है, तो ये काला सबके डायग्राम इसके अंदर है सब, तो क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5 व्यक्ति है PQXYZ एक कतार में बैठे हैं और सभी का मुंह उत्तर की तरफ है। ठीक है, X Q P के बीच में बैठा है, तो X क्या है? Q और P के क्या है? बीच में है। ये एक लंबी लाइन है जिस पर एक कतार है जिसमें सब बैठे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका X, और ये साइड में हो गया आपका P। यहाँ पर भी आ सकता है और Q भी आ सकता है। ठीक है, P भी आ सकता है और Q भी आ सकता है। इसका आंसर बता दूं मैं, इसका आंसर D है। ठीक है, यदि किसी स्टूडेंट ने कर लिया है वो अपना मिला सकता है। ZY इसका आंसर है। तो अब मैं इसे सोल्व करता हूँ। X क्या है? बीच में है किसके? P और Q के। तो P यहाँ पर भी आ सकता है, Q भी आ सकता है, P यहाँ पर भी आ सकता है और Q यहाँ पर भी आ सकता है। दूसरी लाइन आगे बढ़ते हैं। Y बाई और कतार के अंतिम छोर पर है, ये दाई है। ठीक है, और ये है बाया, ये है आपका दाया। ठीक है, तो कहाँ पर है? बाई साइड में है Y, तो यहाँ पर क्या है? Y सबसे लास्ट में। ठीक है, तो और छोर पर बैठा। Q Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है। Q Y का मतलब Q यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो Q यदि यहाँ पे नहीं आएगा तो Q का आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है, एक बच गया तो वो कहाँ होगा? यहाँ पर होगा Z। अब बताना है कि निम्न में से कौन सा जोड़ी चरम छोर पर है। तो एक तो Z है आपका और एक क्या है आपका? Y। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका T P की बहू है, P एक छोटी बेटी U और एक बेटा W है। W का T से क्या रिश्ता है? बहनोई का, पिता का, भाई का या पति का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका D, पति का। P की बहू है कौन? T। ठीक है, P को एक बेटी है U, P की एक बेटी है क्या? U, और एक बेटा है क्या? W। ये इसका बेटा होगा W, किसका? P का, और ये क्या होगी आपकी? बेटी। ठीक है, और ये आपका T होगा, बहू है जो। अब बताना है आपको W और T से क्या रिश्ता है। W क्या होगा? पति हो जाएगा, तो इसका D आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, पैलियोबोटनी, फाइटोग्राफी, कौन सा इनमें से अलग है? A, B, C या D? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C। आपका जो है फिनोलॉजी, ठीक है, पैलियोबोटनी, ठीक है, फिटोग्राफी, ये सब जो है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और जो ऑर्निथोलॉजी होता है ये होता है आपका पक्षी, ऑर्निथोलॉजी ये होता है आपका पक्षी विज्ञान। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यहाँ पर ऑर्निथोलॉजी नहीं है, ये ऑर्निथोलॉजी है। ठीक है, जो ऑप्शंस में दिया गया है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप कागज़ के टुकड़े को नीचे दी गई आकृति के अनुसार काटा गया है, आप बताना है कि कौन सा मैच करेगा। अब इसे आप देखते ही बता सकते हो, कुछ सी यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये स्ट्रेट है, ये लाइन, तो स्ट्रेट इसमें नहीं है। कौन सी में है? डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है आपका रहीम 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है वह, तब वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु पर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो बताएं प्रारंभिक बिंदु से वह कितना किलोमीटर दूर और दिशा में जाएगा। इसका जो आंसर है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने क्वेश्चंस थे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। दोस्तों आप यदि कोई नया बंदा है, नया स्टूडेंट है, तो इसे सब्सक्राइब कर ले, और यदि सब्सक्राइब कर रखा है किसी ने तो जो है इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो आने वाला नोटिफिकेशन है वो जो वीडियो नेक्स्ट आएगी वो आपको मिल जाए, जिससे आप फिर प्रैक्टिस कर सको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।